हाय निकी, वेलकम ऑन सिनेस वीक्स। हाय। आपकी जर्नी तो बहुत खूबसूरत थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको इतने टाइम आपने बिताया, बीच में आप चली गई थी फिर वापस आई। हाँ। ओवरऑल जर्नी कैसे देख रही हैं आप, कैसा रहा आपका? मेरी जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। मैं जब आई थी मैं किसी को नहीं जानती थी, काफ़ी लोग चैनल के फेस थे, कलर्स के फेस थे। मुझे लगा कि उनको फेवर किया जाएगा, मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग उभर के आऊँगी मेरी पर्सनैलिटी, या मैं दब के रहूँगी। बिल्कुल भी ईजी मेरा ये नहीं था, क्या बोलते, जर्नी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पहले दिन ही लग गया था कि आई एम द विनर, मैं टॉप में पहुँचूँगी। लेकिन एलिमिनेट हुई, फिर वापस आई, और फिर थोड़ा सा गेम लो हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, फिर से उभर के आई, टॉप 3 में पहुंची, तो बहुत बड़ी बात है। निकी, आपके गेम को देख के और एज ए कंटेस्टेंट आपको देख के हमें एक चीज़ का विश्वास हुआ, इनफैक्ट आपके व्यूवर्स को भी सारे विश्वास हुआ कि बायस नहीं है। अगर कोई कंटेस्टेंट मेहनत करता है। अरे बिल्कुल बायस नहीं है, मतलब आई एम तो सो शॉक्ड कि यार देखो, फेवर करना होता तो बहुत लोगों को करते, क्योंकि मैंने कभी कलर्स के लिए काम नहीं किया, बट बिल्कुल भी बायस नहीं होते। दिस गेम इज़ नॉन स्क्रिप्टेड, ये आपका रियल व्यक्तित्व बाहर ला के छोड़ता है। आप 10-15 लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ में नहीं जीते हो, आप जब एक साथ आपको बांध दिया जाता है, आपको निचोड़ देता है ये शो, आपका गंदा चीज़ अच्छा चीज़ सब बाहर ला के दिखा देता है, दुनिया के सामने रख देता है कि दिस इज़ व्हाट शी इज़ और दिस इज़ व्हाट ही इज़। तो मुझे कहीं ना कहीं खुशी है कि मुझे अपना रूप पता नहीं था कि 10 लोगों के साथ मुझे बांध देंगे तो मेरा रूप क्या निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग गुड कि ऐसी मैं हूँ, ठीक है यार, इट्स फाइन। सबके अलग अलग नेचर होते हैं, आप उस नेचर को सुधार सकते हो या और बिगाड़ सकते हो। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि मैं बिग बॉस में आई और मुझे अपना रूप दिखाई दिया। देखिए, आपने जिस तरह से गेम को खेला है, आप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रही हैं शुरू से लेके, है ना? हाँ। तो इस सलमान जी ने भी आपको हर बार, मतलब हाँ। शायद ही कोई ऐसा वीकेंड का बार होता था जहाँ निकी का जिक्र नहीं होता। यस, मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा हाईलाइट होती, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया ना, मैं खेल नहीं पाई गेम। एक्चुअली वो सेकेंड हाफ में हुआ, फर्स्ट हाफ तो आई रॉक्ड इट, बट जब मैं वापस आई कुछ मेरे झगड़े हो गए, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दिया गया किसी ने, तो उसके चक्कर में मेरी गेम इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं उभर के नहीं आ पाई, मैं खेल नहीं पाई। बिल्कुल, हाँ। Yes. और इतने सारे कंटेस्टेंट आपने देखे शुरू से लेके एंड तक, आप तो डे 1 से थी लास्ट तक, तो आपको क्या लगता है कंटेस्टेंट के अलग अलग बिहेवियर थे? तो कितने लोग ऐसे थे जो सिर्फ गेम को बनाने के लिए, उसमें बने रहने के लिए ज़्यादा उसमें फाइट करने की कोशिश करते थे, भिड़ने की कोशिश करते थे, और कौन ऐसे थे जो एक दो जो जेन्युइन खेल रहे थे? देखो, मैं जो भिड़ना चाहते थे, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं सेफ खेलूँगी अभी भी। जो जेन्युइन थे वो थी मैं, रुबीना, कभी कभी राहुल वैद्य जेन्युइन था, कभी कभी जी। अली जेन्युइन था पूरा, जैस्मिन पहले जेन्युइन थी, बाद में उसने राखी से पंगा लिया बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा वो बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है वो मैटर को, उसको लेट गो करना चाहिए था। जान जेन्युइन था, वो बहुत प्यारा है, जान जेन्युइन है। शार्दुल, नैना को मैं ज़्यादा जानी नहीं। मन्नू इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स यार, वो मेरा इतने कम टाइम में दोस्त बना, फैबुलस पर्सन, गेमर है, और मुझे ना गेमर लोग बहुत पसंद है, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है बट इट्स अ गेम, तो मुझे गेमर दिमाग वाले लोग बहुत पसंद है। अभिनव के बारे में? अभिनव तो ढीला था, मतलब वो डाइसी सा था, दोनों नाव में पैर रख के चलता था, बट उसका स्टैंड, उसने बाद में जब वो उभर के आया तो उसका स्टैंड बहुत उसने सही जगह पे लिया है। हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन। अपना पक्ष उसने रखना शुरू किया, एंड में वो गेम को समझने लगा। पहले तो बोरिंग था, वो शो के लिए बना ही नहीं था, बट उसका अगर असली पर्सनालिटी देखे तो ही इज़ अ रियल जेंटलमैन इन बिग बॉस 14। देवलीना बीच में जब आई थी प्रॉक्सी बन के, काफ़ी उन्होंने बवाल मचाया, दिखाया है ना? मुझे टारगेट कर रही थी, ऐसा लग रहा था ना बाहर। बिल्कुल, मैं वही इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो ये क्या, मतलब उनकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी उसी समय उन्होंने क्रिएट कर ली थी क्योंकि आपको वीक दिखाना था? मुझे ऐसे लगता है कि लोग जब बाहर से देख के आते हैं ना, वो देखते हैं कि किसके साथ बौखलाएंगे तो ज़्यादा दिखेंगे। तो मुझे ना 2-3 जब ये आए ना, कौन चैलेंजेस आए ना, इन्होंने मुझे कहा कि तू बहुत दिखती है बाहर,
तो मैंने इनका सोचा कि तू बहुत दिखती है, और फिर जिन लोगों ने मुझे कहा ना कि तू बहुत दिखती है, वही मेरे से भिड़ते थे ताकि मैं उनसे डबल भिड़ के वो भी दिखे। तो मुझे देवोलीना का भी कहीं ना कहीं बाद में लगा कि वो मुझसे भिड़ रही है क्योंकि उसको लगता है मैं ज़्यादा दिखती हूँ और मुझसे झगड़ा करेगी तो वो और उभर के दिखेगी। तो मुझे लगता है उसने मुझे टारगेट किया, क्योंकि जब पैनल आए थे उसने मुझे टारगेट किया था, अली को टारगेट किया। जब वो घर के अंदर आई, जब वो एजाज बन के, तभी उसने मेरा वो कठपुतली पानी में डाला था, उसने तभी भी मुझे टारगेट किया, और पूरा जब तक हो रही उसने मुझे ही टारगेट किया। वो गोनी वाले टास्क में भी वो चाह रही गोनी वाले टास्क में भी उसने मेरा ही कंटेनर लेके पानी में डाला, वो मुझे ही टारगेट करती थी। लेकिन जो सुनो, एक क्लियर है, अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते तो भगवान आपके साथ बुरा नहीं करते। अब मैंने उसके साथ तो कभी बुरा नहीं किया, उसने मेरे साथ बुरा किया तो वो निकल गई, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मैं टॉप 3 में पहुंची। तो एक किस्मत होता है, आप किसी के साथ क्यों बुरा करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ गेम, आप रियल रहो ना। जी जी ये है जी। तो बाहर निकलने के बाद अब आप तो ऐसी बंदी हैं कि आप खुल के बोलती हैं। हाँ मैं ये पूछूंगा, बाहर निकलने के बाद ऐसे 1-2 फ्रेंड्स जान के अलावा, हाँ। ऐसे 1-2 फ्रेंड्स हैं आपकी लिस्ट अरे में? मेरे लिस्ट में है 3-4 लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कभी खोना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे बहुत कम दोस्त मिलते हैं जो खुल के बोलते हैं। अभी दोस्ती हो जाती है लेकिन खुलने में टाइम होता है, और मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं ना, मैं बहुत खुल के बात करता हूँ, वो मुझे जाने नहीं देते। तो मेरी है कुछ लोगों से गहरी दोस्ती, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि ऐसी गहरी दोस्ती मुंबई जैसे शहर में होना बहुत इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे दोस्त भी मिले, और बिग बॉस के घर के बाद तो और भी दोस्त मिले हैं। तो रुबीना उस लिस्ट में है आपकी? ऑफ कोर्स रुबीना है, जान है, मन्नू है, एजाज का भी स्टेटस पता नहीं, राहुल का पता नहीं, अली का पता नहीं, अभी देखते आगे मिलते तो हो जाएगा। लास्टली अब तो आप घर जा रही हैं यहाँ से, हाँ। फिर और आगे क्या प्लान है? क्या आपकी मूवी भी आने वाली, हमने सुना है? हाँ, मेरी बॉलीवुड मूवी आ रही है नमाशी चक्रवर्ती के साथ, मिथुन दा का बेटा है। आई एम डूइंग अ बॉलीवुड डेब्यू, तो होपफुली अगर लॉकडाउन नहीं है ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो हमारी शूटिंग चालू हो जाएगी। चलिए निकी, थैंक यू सो मच सिने स्पीक से बात करने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।